श्री कपिल अवतार। कपिल ये देवहूति के पुत्र हैं, भगवान का देवहूति सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया देवहूति को। अच्छा, देवहूति के पुत्र हैं। तो ये बेहद सुंदर और बेहद रमणीक स्थान देवपुरी में है, जहां पर आप दर्शन कर रहे हैं 108 भगवान के तमाम रूपों के। ये श्री दत्तात्रेय अवतार है। दत्तात्रेय भी भगवान का अवतार माना गया है कि उसके लिए विषय में तो आप जानते हैं, सब 24 गुरु उन्होंने किए। जी जी है जी, ना, भगवान दत्तात्रेय का ही भगवान विष्णु का अवतार है। तो बेहद सुंदर और बेहद विशाल दर्शन कर पा रहे हैं आप सब। श्री यज्ञ अवतार, ये यज्ञ तो यज्ञ जो आप सुनते हैं, यज्ञ कर्म जो अनिल शास्त्री के अभी चल रहा बराबर। जी जी, तो यहाँ यज्ञ देव का रूप भगवान विष्णु का ही यज्ञ देव का स्वरूप है। वाह, बेहद सुंदर। यज्ञ के बिना कुछ भी संभव नहीं, आहुतियों के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये राजा ऋषभ देव जी हुए, भगवान विष्णु इतने अच्छे हुए तो उनका भगवान रूप माने गए ऋषभ देव। पृथ्वी का इन्होंने दोहन किया। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो भगवान के तमाम अवतार और तमाम रूपों के आप सब दर्शन कर पा रहे हैं। श्री पृथु अवतार का क्या अवतार भी पृथ्वी का इन्होंने बहुत बढ़िया दोहन किया। ये भी भगवान विष्णु के रूप में माने गए। अच्छा जी जी, क्या बात है, बेहद सुंदर। इसके बाद में मैं 15वीं मंदिर पर हूँ, जहां पर श्री मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार के बारे में भी का जो प्रलय काल हुआ ये समुद्र में, इसका पृथ्वी का जी, तो भगवान विष्णु ने ही अपना मछली का रूप धारण करके सप्तऋषियों को बचाया था जी। तो सप्तऋषि जब बचे तो ये पृथ्वी का संचालन हुआ। बहुत सुंदर। मत्स्य अवतार कई रूपों में देखे जाते हैं, उनकी मूर्तियां भी कई रूपों में देख। श्री कच्छप अवतार, क्या कछुए वाले कच्छप भगवान कहे जाते हैं? इसका भी वही जो समुद्र मंथन हुआ था जी जी, तो जो मंदराचल पर्वत जो है, भगवान विष्णु ने अपने कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत का इसमें धारण किया था, तब वो समुद्र मंथन हुआ था, रत्न निकले थे। बहुत सुंदर आपने बात कही। इसके बाद में मैं 16वीं जगह पर हूँ। ये 16वां मंदिर है श्री धन्वंतरी अवतार। ये राजवैद्य के अवतार में जो कुंभ का कलश लिया जी, तो यही भगवान विष्णु ने किया था। अच्छा, तो कहीं न कहीं वैद्य रूप में धन्वंतरी जी ने। इसके बाद मोहिनी अवतार, ये कोई मोहिनी अवतार तो प्रसिद्ध है, सब लोग जी जी, अमृत का जो है कलश, अमृत बांटा है दैत्यों और जी 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 जी, तो इन्होंने अपने मोहिनी अवतार है। वाह, बेहद। ये भगवान नृसिंह अवतार जब प्रहलाद को दर्शन दिए हैं जी, तो ये भगवान नरसिंह जी का बहुत रोल रहा है। और आप सभी ने सुना भी होगा कि नरसिंह भगवान के बारे में, और नरसिंह भगवान जगह जगह पर जो है विराजमान भी मिलते हैं। भक्त प्रहलाद ने खंबे से फाड़ के दिखाया कि इसमें भी भगवान। जी 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 जी, खंबे वाली कहानी तमाम गीता भागवत और रामायण। भगवान बामन का अवतार लिए हैं। राजा बलि को जब चलाया जी, 2.5 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए थे जी। बामन अवतार की पूजा तो बिल्कुल अलग होती है, और जब भी कहीं श्रीमद् भागवत होती है तो इनका जो है अलग से ही जिक्र आता है। श्री परशुराम जी, परशुराम भगवान का भी भगवान का अवतार है। तो ये कुछ अवतार ऐसे हैं अपने में जग जाए हैं, अपने जी 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 प्रसिद्ध है। ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग परशुराम वंशी हैं। ये वही परशुराम जी है जो फर से ये राम अवतार हुआ है जी, राम जी का अवतार द्वापर में। इसमें क्या सीता मैया जी हैं साथ में? सीता जी तो इसलिए हैं जिन्होंने मूर्ति स्थापना कराई, तो उनकी इच्छा थी तो राम जी अकेले ना रहे, सीता जी रखवा दिए जी, उनको रख दिया। लेकिन राम अवतार ही अकेले हैं, राम अवतार में अकेले चित्रण है, लेकिन जिन्होंने करवाया तो सीता जी की स्थापना। वेद व्यास जी बेहद विख्यात, उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं जी। तो वेद व्यास जी का तो वेद जी 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 जी, वेद व्यास जी जहाँ, और इन्हीं के द्वारा जो है तमाम ग्रंथों को लिखा गया है, और उन ग्रंथों का अध्ययन करके हम सब जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री वल्लभ राम अवतार, बलराम भगवान के दूसरे रूप हैं, बड़े भाई जिसने जैसे यहाँ पृथ्वी अवतार। जी 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 जी, हाँ, वो बलदाऊ भैया कहे जाते थे। बिल्कुल सही आपने कहा। अब ये कृष्ण अवतार आप देख पा रहे हैं। मैं 25वें मंदिर प्रांगण में उपस्थित हूँ। ये श्री कृष्ण अवतार जी हैं, और कृष्ण जी को तो आप सब बेहतर रूप से जानते हैं, जिन्होंने रास रचाया, और रास रचाने के बाद में मथुरा नगरी में अपनी एक विशाल छाप छोड़ दी, और प्रेम के मामले में राधा कृष्ण जी की कहानी युगों युगों से प्रचलित है और आगे भी चलती रहेगी। भगवान बुद्ध अवतार, ये भी भगवान विष्णु का अवतार। भगवान बुद्ध बेहद सरल स्वभाव के विशेष व्यक्तित्व में एक देवता थे, और जिनकी पूजा आज कलयुग में भी जगह जगह पर की जाती है, और गांवों में भी तमाम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का जो है लोग अनावरण करते हैं। अनुयायी बहुत हैं बुद्ध भगवान। हाँ बिल्कुल है। ये भगवान 24 कल के अवतार है जी। अब ये संभल में होना है, देव शर्मा
पंडित हैं एक जी। उनके घर में होगा जी। सुना तो ये भी जा रहा है कि कुमारी कन्या के द्वारा जन्म लेंगे कल के अवतार। जिस प्रकार सूर्य भगवान ने जी। कुंती ने सूर्य भगवान का आवाहन किया जी। तो उन्होंने जब आवाहन किया तो कुंती वो कर्ण पैदा हुए जी। तो इसी प्रकार के प्रकाश में आया कि देव शर्मा के यहाँ कन्या के द्वारा जन्म लेंगे तब ये अभी तो कलयुग का प्रथम सभी कह रहे हैं कि कल के अवतार होगा, लेकिन ये बात आपने बड़ी सुंदर बताई कि संभल में लेंगे। संभल और संभल में इस समय तीर्थों का जीर्णोद्धार चल रहा है, शासन प्रशासन वहां अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। तो अब हम क्या ऊपर चलेंगे फर्स्ट मंजिल पर, और वहां पर भी जो भगवान विराजमान है तमाम अवतार के रूप में, तमाम अपने रूपों में, उनके विषय में भी सभी को जानकारी देंगे और महाराज जी से उनके बारे में चर्चाएं करेंगे कि कौन से अवतार हैं और कब यहाँ विराजमान हुई, क्या उनका महात्म्य है और क्यों भगवान ने पृथ्वी पर आना उचित समझा। गुरुदेव, ये बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आ गया, भगवान ने पृथ्वी पर आना क्यों उचित समझा? अब भगवान सबसे अधिक मनुजमोही भाई जी, गोस्वामी तुलसीदास की यादधाली भी है जी। तो इसे मनुष्यों के रक्षण करने के लिए खुद मनुष्य रूप में भगवान ने अवतार लिया, इसलिए कि मनुष्य हम सबसे प्रिय रखते हैं। तो ये हमारा एक संदेश है कि मनुष्य हमको अच्छे लगते हैं, इसलिए मनुष्य रूप में स्वयं वो आए धराधाम। बहुत सुंदर। श्री चंद्रमौलिक जी, ये भोलेनाथ जी लग रहे हैं। क्या भोलेनाथ जी का ये नाम अलग था? चंद्रमौली है, चंद्रमौली है। जो चंद्रमा धारण किया अपने मस्तिष्क पर तो उनको एक नाम आशुतोष औढ़ादानी भी है, भोले बाबा भी हैं, आशुतोष शंकर भी हैं, तो चंद्रमौली जी हैं। चंद्रमा को धारण करके चंद्रमौली पहराए। बहुत सुंदर। इनके साथ में बाल भैरव जी, ये कौन सा अवतार रहा भगवान का? अवतार है भगवान भैरव, दुर्गा जी के साथ में हनुमान जी और दुर्गा जी के सवारी हैं बाल भैरव। तो भैरवनाथ जी, बटुक भैरव, बाल भैरव, ये सब उनके गण हैं। ये वही वाले भैरव जी हैं? हाँ जी, जो दुर्गे माता जी के साथ में जगह जगह पर विराजमान रहते हैं। महाराज जी ने चित्रण किया ना सभी मुख्य प्रमुख देवी देवता जितने हैं जी, तो लगभग उन्हीं का झांकी यहाँ प्रस्तुत की है स्वामी विवेकानंद जी ने। जी। तो ये वही रूप उन्होंने रखा है। ये अर्धनारीश्वर भगवान शंकर के रूप है जी। तो शिव अलग नहीं है शक्ति से, तो आधे में शिव पार्वती भी है उन्हीं की दृष्टि में और स्वयं शिव है। शिव को एक मात्रा हटा दिए 100 रह जाएंगे। तो शिव शक्ति से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी अर्धनारीश्वर भगवान का ये अर्धनारीश्वर रूप देख रहे हैं भोलेनाथ का। और इसके बाद में ये कालू केतु है, दूसरा नाम केतु भगवान का। क्या ये भी भोलेनाथ का ही रूप है? नहीं, भोलेनाथ का तो नहीं, नवग्रह में आता है ये। जी। काल केतु है भगवान शंकर का, विष्णु भगवान का ही रूप माना जाता है। बहुत सुंदर जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये मैं देवपुरी प्रांगण में हूँ। ये नैमिषारण्य का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा मंदिर देवपुरी है। और देवपुरी में जो तमाम जो भगवान हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। और सन 1963 से यहाँ इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, 1973 से। और यहाँ 1973 से ही तमाम भगवान के रूपों को यहाँ पर निखारा गया और उन्हें यहाँ स्थापित किया गया, जो भक्तों को आज भी दर्शन देते हैं। श्री चतुर्भुज भगवान के पास हम आ गए हैं 77 मंदिर नंबर पे। ये चतुर्भुज भगवान का क्या? भगवान विष्णु का अवतार है। ये भी भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं जी, 4 हाथ में है, तो इसे चतुर्भुज भगवान। चतुर्भुज माने 4 हाथ, भगवान विष्णु का ही रूप है जी। शंख चक्र गदा पद्म। जी, बहुत सुंदर आपने कहा। ये आप देखिए चंद्रमौली वहां थे, आपने दर्शन किए। अब यहाँ भूत भावन शंकर जी का रूप आ गया। भूत भावन, इनकी भी पूजा होती है? बिल्कुल बिल्कुल। और श्रीमद् भागवत कथा जहाँ भी होती है तो इनकी विशेष पूजा होती है। तमाम झांकियां भी इनके रूप में सजाई जाती हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। इंद्रदेव जी तो बेहद इंद्रदेव जी प्रसन्न हो जाएं तो फिर अब ये सब देवता वो हैं जो महाराज जी ने चित्रण किया सभी प्रमुख देवी देवताओं का। जी, ये प्रमुख देवताओं में है सब इंद्रदेव जी है। तो तमाम भगवान गरुण जी विष्णु नारायण के जी, गरुण जी ने तो बहुत रोल निभाया त्रेता युग में। और इन्होंने जिस तरह से भगवान का सहयोग किया तमाम युद्धों में और तमाम विपत्तियों में, वो वास्तव में उनका चित्रण भी गीता भागवत में देखने को मिलता है। तो ये गरुड़ जी, क्या ये बाल अवतार है क्या गरुड़ जी का? बाल अवतार नहीं, इनको भ्रम हुआ था तो काकभूषुंडी के द्वारा जो है नील पर्वत पर जाकर के सत्संग किए हैं, तब इनका मोह दूर हुआ। पहले इनको भ्रम हुआ था जब नाग पास में भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को बांध दिया था मेघनाथ ने, तो कहें ये तो कैसे भगवान, जो हम भगवान को छुड़ाने जा रहे हैं, अपने आप नहीं छूट पाए।
तो उनका एक वो मोह हुआ, तो मोह में भागते भागते ये विष्णु जी के पास हुए। उन्होंने प्रेरणा की, जाइए आप काकभूषणी जी से सुनिए। तो काकभूषणी जब इनका भगवान को बताया अपना, तो उनके मोह दूर हुआ कि हाँ वास्तव में ये परब्रह्म है, हम जो समझ रहे हैं वो नहीं। जी जी। तो ये देख पा रहे हैं कि मैं इस समय देवपुरी में हूं, और देवपुरी में चारों तरफ आप देख पा रहे हैं बेहद सुंदर दृश्य है यहाँ का। चारों ओर नैमिषारण्य की जो छटा है, जो पवित्रता यहाँ की है, ठंडी ठंडी हवाएं। और मैं ये फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, पहली मंजिल पे हूँ गुरु, पहली मंजिल। तो पहली मंजिल पर हूँ और नटराज शंकर जी के पास में आ गया हूँ। शंकर जी को तमाम रूपों में हम देखते हैं, क्या बेहद बेहद सुंदर वास्तव में। भगवान शंकर की सृष्टि के पालन हैं, जी करता भी है, संहार भी कहते हैं, संहार करता है, लेकिन सृष्टि का पालन करता भी है, भी तो है दोनों। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने अभी अर्धनारीश्वर में भी देखा उन्हें, बाल अवस्था में भी देखा, और हनुमान जी, क्या बात है।